Assalamualaikum everyone, this is Yazdan. Assalamualaikum, this is Amir. This is Hamza. तो guys finally हमजा ने पहली दफ़ा एहराम पहन लिया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और एहराम पहनने के बाद माशाल्लाह देखिए कैसा लग रहा है हमारा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह है भाई, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है एकदम बढ़िया। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नीचे गाड़ी वेट कर रही है, चेकआउट हो रहा है, वी आर लेट, लेट्स गो। चलिए बिस्मिल्लाह। चलो जी माशाल्लाह तबारकल्लाह। लो जी गाड़ी हमारी आ चुकी है माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें? चलिए माशाल्लाह तबारकल्लाह। उम्रा का असल सफ़र शुरू होता है एहराम से। एहराम सिर्फ दो सफ़ेद कपड़ों का नाम नहीं, ये एक रूहानी लिबास है, एक मकसूद की तरफ रुजू और एक अल्लाह के सामने बराबरी का इजहार है। एहराम असल में एक नीयत है, एक रूहानी हालत है। इंसान अपने कपड़ों, अपनी पर्सनालिटी, अपने सोशल आइडेंटिटी सबको एक तरफ रख देता है और कहता है या अल्लाह मैं दुनिया की तमाम पहचान छोड़कर तेरी इबादत के लिए आ गया हूँ। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। हम आ चुके हैं मस्जिद जुल्हैफा। ये मिकात है, ये बाउंड्री है, ये मदीना की बाउंड्री है। इसके आगे जब आप जाते हो तो आपके ऊपर उम्रा ये हो जाता है, वाजिब हो जाता है ना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लास्ट टाइम हज किया था ना जी जी, तो यहाँ से हिराम बांध के गए थे, क्योंकि उन्होंने एक ही हज किया था, इसलिए कि मुसलमानों को ये ना हो कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज नहीं किया। सही। और ये लोगों को जो है ना उस तरफ चला रहे हैं, बिल्कुल बेशक। इसलिए और यहाँ से हिराम बांध के गए थे, इसे मस्जिद जुल्हैफा कहते हैं। जुल्हैफा। और दूसरी बात ये कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मक्का और मदीना या जब भी मक्का जाते थे या मक्का से मदीना आते थे तो यहाँ पे नमाज लाजमी पढ़ते थे। वो 2 रकत नमाज यहाँ पे पढ़ते ही थे। और जब उम्रा या हज के लिए जाते थे तब भी यहीं से जाते थे। तो इस वजह से जितने भी मुस्लिम्स हैं वो यहाँ से एहराम पहनते हैं। एहराम आप पहन सकते हो, लाइक आप अपने घर से पहन सकते हो। ये एक कपड़ा है, अभी के लिए हमारे लिए कपड़ा है, लेकिन जब हम अंदर जाएंगे नियत करेंगे कि हमने एहराम पहन लिया है फॉर उम्रा एंड फिर हम अपनी ज़ुबान से बोलेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो पूरा जो है। एंड देन फिर आपका जो आप एहराम की पाबंदियों में आ जाएंगे एंड देन आपको वो एहराम की पाबंदियों का ध्यान रखना है। तो ये मस्जिद है माशाल्लाह। लास्ट टाइम यहाँ पे आमिर भाई सड़क नहीं थी, है ना? थोड़ा सा मुझे तो नहीं चले गए थे, नहीं इसी में आए थे हम। यही है, कच्ची सड़क थी वहाँ पे। ये मस्जिद है लेकिन पहले छोटी थी, अभी उन्होंने बड़ी करी है, पार्किंग बना दी है साइडों पे। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत मस्जिद बन गई है माशाल्लाह। ठीक है भाई, रेडी है? यस। पहली दफ़ा माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो यहाँ पे अभी अंदर जाके हम उम्रा की नियत करेंगे इंशाल्लाह। अब बहुत से लोगों को ऐसा शक होता है कि चश्मा पहन सकते हैं कि नहीं, रिंग पहन सकते हैं नहीं, घड़ी पहन सकते हैं कि नहीं। कोई मुश्किल नहीं है, आप सब पहन सकते हैं। ठीक है, एहराम की पाबंदी, एहराम 2 कपड़े हैं बिना सिले हुए, आपको ऐसे 2 कपड़े पहनने हैं। और नीचे जो चप्पल है आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपका पैर का हड्डी दिखना चाहिए, बाकी कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, बैग पहनो, आप साइड बैग पहनो, आप अंगूठी पहनो, आप घड़ी पहनो, कोई मुश्किल नहीं है ना भाई? ठीक है जी, चलिए बिस्मिल्लाह। तो गाइस ये है वो मस्जिद माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। माशाल्लाह तबारकल्लाह। सो गाइस ये टर्किश ग्रुप है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैंने रमज़ान में भी इतनी भीड़ नहीं देखी थी, बहुत ज़्यादा है ना? मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह सबका उम्रा कबूल करे और हमारा भी इंशाअल्लाह। आमीन। 2 सफ़ेद चादरें हमें ये याद दिलाती हैं कि हम दुनिया के रंगों में कितना भी रंगीन हो जाएं, आखिर में सब एक जैसे हैं। अब एहराम आप कोई भी कलर का पहन सकते हो, लेकिन सफ़ेद रंग ही क्यों पहना जाता है? सफ़ेद रंग तस्फिया का रंग है, यानी प्योरिटी का रंग है। जिस तरह कफन सफ़ेद
सफ़ेद होता है। कुछ उलमा के मुताबिक एहराम भी एक सिंबॉलिक रिमाइंडर है कि एक दिन हमें अपने रब के सामने इसी सिंपलिसिटी में खड़ा होना है। एहराम पहनते वक्त लगता है कि हम अपने रब के दरबार में बिना किसी टाइटल, बिना किसी पोजीशन, बिना किसी लेबल के हाजिर हो रहे हैं। सफेद कपड़े एक इक्वालिटी, एक सिंबल है। कोई नक्श नहीं, कोई डिजाइन नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं, बस सिंपलिसिटी। एहराम का एक सबसे गहरा पहलू ये है कि ये स्टेटस को खत्म कर देता है। कोई करोड़पति या रोजमर्रा मजदूर एहराम पहनते ही सब एक ही लाइन में, एक ही जमीन पर, एक ही अल्लाह के आगे खड़े हैं। एहराम कपड़े नहीं, ये इंसानी गुरूर का कवर उतारने का नाम है। एहराम का ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से जुड़ी हुई सुन्नत से है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, लोगों को हज के लिए पुकारो। और रिवायात के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सिंपल लिबास में लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाया। एहराम एक याद है उस कदीम दावत की। अल्लाह अकबर। सोचो, दुनिया भर से लोग, अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, जापान, अमेरिका, सब एक ही सफेद कपड़े में, सब मिलकर एक ही तलबिया पढ़ रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया असल में अल्लाह के बुलावे का जवाब है। फ्रॉम द टाइम ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि लोगों को हज के लिए बुलाएं, और कुरान के मुताबिक अल्लाह ने उनकी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। ये हमें सूरह हज आयत नंबर 27 में भी मिलता है। इसलिए हम तलबिया पढ़ते हुए कहते हैं, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं आपके हुक्म को कबूल करता हूँ। ये इखलास, सबमिशन और यूनिटी का डिक्लेरेशन होता है। अब एक हदीस का मफहूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबिया पढ़ने से हर पत्थर, दरख्त और जमीन का हिस्सा भी तलबिया का जवाब देता है। मतलब इंटायर क्रिएशन सिंक्रोनाइज हो जाती है। अल्लाहु अकबर। तो एहराम पहनना है जो एक नियत है, और एहराम पहनने के बाद हमें तलबिया पढ़ना है, और तलबिया एक मर्तबा पढ़ना फर्ज है। और जितना ज्यादा हो सके आप उतनी मर्तबा तलबिया पढ़ें जब तक आप मस्जिदुल हरम तक नहीं पहुंच जाते। और जनाब सुबरिया अल्हम्दुलिल्लाह, नाविद भाई की कहानियाँ चल रही हैं, सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह से। मस्त एकदम। लो जी, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। नाविद भाई हमें लेके आए हैं रेस्टोरेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह, देखते हैं अभी कैसा खाना हुआ। दाल चावल। लो जी, क्या है ये? ये चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई। दिस इज़ हमारी दाल। वो भाई भी दाल खा रहे हैं, और ये दोनों भाई खाएंगे चिकन कढ़ाई। अरे अरे माशाल्लाह, ये रोटी भाई, इसको कहते हैं रोटी। तो गाइस, खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं मस्जिद में, नमाज की अदायगी करेंगे। असर हमारी बाकी है। इधर एक रेस्टोरेंट था, बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट था भाई। दाल इतनी ज़बरदस्त थी ना भाई, मज़ा आ गया, घर वाला फीलिंग आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और अभी यहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे। आई थिंक ये वही मस्जिद है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। हाँ, यहीं पे आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, SMS लिखा हुआ है इस पे। أرجائها الحسنات والبركات والنعم مكة كلها حرم جميع بطاحها اشتملت على خير لمن قدموا. ये होटल आ गया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है हमारा होटल, बेहतरीन है यार ये तो माशाल्लाह। लो जी, माशाल्लाह तबारकल्लाह। भाई हमारे बहुत बढ़िया थे, गाड़ी भी बहुत कंफर्टेबल थी, नहीं बहुत अच्छी थी। होटल कैसा है? बहुत अच्छा है भाई, आलीशान। अल्हम्दुलिल्लाह। चले बिस्मिल्लाह। भाई होटल पसंद आया आपको? पक्का देख लो, मक्का टावर से भी आलीशान है। लो जी, माशाल्लाह तबारकल्लाह। रूम नंबर 561। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा काम हो चुका है। कैसा है? अच्छा लग रहा है आमिर भाई? हाँ, अच्छा लग रहा है।
अच्छा है ना, खुश हो ना आप? आपका टेंशन है मुझे बस। मेरा टेंशन है हाँ मुझे बदनाम कर तो क्या नंबर था 561 5th फ्लोर दिया है क्या उसने? प्लीज खोल के लगाना पड़ेगा। क्या हुआ भाई, तुझे बुखार आ गया बुखार है उसको। हैं? उमरा करना है अभी, गोली ले और चल। देखते हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह रूम कैसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ओके अच्छा, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बेड है और ये 2 बेड हैं ऐसे, इस तरह से बोला था उसने। सही है ना, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे व्यू है, आप देखो। ओ भाई साहब माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा ये ऐसी लकड़ी होती है क्या यहाँ पे? मतलब ये इधर से अपन पूरा देख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा वहाँ से भी खुल जाएगा। चलो जी, अब तुझे दवाई देते हैं, फिर इंशाल्लाह तो तगड़ा हो जा उमरा के लिए, ठीक है? कला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक अल्लाहुम्मा लब्बैक कला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह उमरा के लिए जा रहे हैं, सबके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह यहीं से, ये होटल से बाहर निकलते ही हरम है, सामने हरम दिख गया। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र है। दिखता है वैसे नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से अब हमें जाना है वहाँ पे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, हाँ देख के, काबा को देखने के लिए। काबा को देखने के लिए एक्साइटेड हो? माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अभी कैसा लग रहा है ये देख के ये सब? अभी तो दिल में मतलब सुबह से ही हो रहा था वो, एक होती है ना अंदर से खुशी टाइप। अंदर से खुशी होती है माशाल्लाह। ठीक ठाक भीड़ है, ईशा हो चुकी है, हम अभी नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गाड़ी आने वाली है, सामने काबा है इंशाल्लाह, तो ऊपर नहीं देखना है, ठीक है, नीचे ही देख लें और सीधा सीधा चलते रहें इंशाल्लाह। जैसे ही आप मस्जिदुल हरम में एंटर करते हैं और काबा आपके सामने होता है, वो रूहानी सुकून, वो जज्बात आपके, अल्लाह अकबर, जो लोग अमेरिका, कनाडा, सर्बिया, रशिया, लंदन, इंडिया, जापान, चाइना, दूर दूर से आए होते हैं, और सारे दुनिया के मुसलमान इसी डायरेक्शन की तरफ नमाज पढ़ते हैं, और उसी अल्लाह के घर के सामने जब खड़े होते हैं तो उनके दिल की कैफियत, अल्लाह अकबर, वो वही समझ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ पे आने का मौका दे, आप सबको यहाँ पे बुलाए और आपको हज और उम्रा करना नसीब हो, आमीन। भाई हमजा कैसा लगा? बता नहीं सकता हूँ, I don't know how to express his feelings। अल्लाह अकबर। मतलब जब भी काबा के सामने आते हैं ना, मैं 2 बार आया हूँ, तो ऐसा मन करता है कि काबा को सामने बैठ के देखते रहो। सही, अच्छा लगता है। जितने भी लोग देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ पे बुलाए इंशाअल्लाह, और आप सबके लिए दुआ कीजिए, ठीक है जी। जितने भी लोगों ने बोला था, नहीं भी बोला, सबके लिए किए, है ना भाई? करिए ना, आपने भी, हमने भी करिए, सबके लिए करिए, सबके लिए। अभी हम उम्रा करेंगे, अभी तो नमाज़ पढ़ी है हमने, हमारी ईशा की नमाज़ बाकी थी, तो अभी हम उम्रा करेंगे, ठीक है भाई? तो उम्रा के बाद मिलते हैं इंशाअल्लाह। उम्रा का सबसे इम्पोर्टेंट अरकान विच इज़ तवाफ, इसकी शुरुआत करते हैं, उसकी नियत करते हैं, और नियत दिल से होती है, बोल के नहीं की जाती। तो तवाफ एग्जैक्टली है क्या? तवाफ सिर्फ काबा के चक्कर लगाना नहीं, तवाफ एक रूहानी और स्पिरिचुअल ऑर्बिट है, एक कनेक्शन है, एक वक्त से पुरानी सुन्नत है, और एक सिंबल ऑफ यूनिटी है, जिससे तमाम अंबिया ने अदा किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिखाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने परफेक्ट तरह परफॉर्म किया। तवाफ का मतलब होता है कि काबा के इर्द गिर्द 7 बार घूमना, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है उल्टा घूमना। अब एंटी क्लॉकवाइज इसलिए है कि ये यूनिवर्सल डायरेक्शन है। जैसे दुनिया अपनी एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे गैलेक्सीज अपनी ऑर्बिट में गुलाई बनाती हैं, तवाफ एक कॉस्मिक वर्शिप का हिस्सा लगता है। अल्लाह अकबर। तवाफ के वक्त इंसान का दिल काबा की तरफ, कदम अल्लाह की तरफ और रूह इखलास की तरफ बढ़ रही होती है। अल्लाह अकबर। तवाफ स्टार्ट होता है हजरे अस्वद से और वहीं पे आके खत्म होता है। टोटल 7 राउंड्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाफ सबसे कंप्लीट, सबसे बैलेंस्ड और सबसे स्पिरिचुअल था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ करते थे तो हजरे अस्वद की तरफ हाथ उठाते, अल्लाहु अकबर कहते और धीमे चलते, पूरे तवज्जो से जिक्र और दुआ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में तवाफ एक साइलेंट कन्वर्सेशन होती थी अल्लाह के साथ। तो आप जब भी तवाफ स्टार्ट करते हैं तो हजरे अस्वद की तरफ हाथ उठा के अल्लाहु अकबर कहते हैं और उसके बाद आप तवाफ करना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद रमल करना है। जो मर्द पहले 3 राउंड्स में अपना एक कंधा बाहर निकालना है और थोड़ा सा तेज चलना है, जज्बा दिखाना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस जो दुआ है जो तवाफ करते टाइम कही जाती है, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व कीना अज़ाबन्नार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और जिक्र में आता है सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और अपने गुनाहों की माफी मांगे, दिल की सुकूनियत, अपनी फैमिली, रिस्क और हेल्थ की दुआएं मांगे और उम्मत के लिए दुआएं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ने काबा को लोगों के लिए सबसे पहला घर बनाया। काबा के इर्द गिर्द तवाफ करने वाले, इबादत में खड़े होने वाले, रुकू और सजदा करने वालों के लिए ये घर मुकद्दस है। अब तवाफ जरूरी क्यों है? तवाफ का सर्कुलर मूवमेंट हमें सिखाता है जिंदगी के हर फैसले का सेंटर अल्लाह बनना चाहिए। जिस तरह हम काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी की हर प्लानिंग, हर मूवमेंट अल्लाह के हुक्म के इर्द गिर्द हो। ये सिंबल ऑफ यूनिटी है। हर रंग, हर जात, हर मुल्क का बंदा एक ही सर्कल में घूम रहा होता है। आप बिलियनियर हो या लेबर, तवाफ में कोई आपको देखकर फर्क नहीं कर सकता। ये इबादत दुनिया के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिस तरह प्लैनेट सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट में स्टेबल रहता है, इंसान काबा के इर्द गिर्द ऑर्बिट बनकर स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी हासिल करता है। अल्लाह अकबर। रिवायतों के मुताबिक फरिश्ते 24/7 अर्श के इर्द गिर्द तवाफ करते रहते हैं। काबा पर तवाफ करना उन फरिश्तों की इबादत का अर्थली वर्जन है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, उम्रा का एक बहुत ही गहरा, बहुत ही दिल को छू लेने वाला हिस्सा है सई, यानी सफा और मरवा के दरमियान चलना। ये सिर्फ चक्कर लगाना या वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं, ये एक माँ की मोहब्बत, एक इम्तिहान, एक यकीन और एक मिराकल की जिंदा कहानी। सही करते वक्त इंसान सिर्फ 2 पहाड़ियों के दरमियान नहीं चल रहा होता, वो चल रहा होता है हाजरा अलैहिस्सलाम के दिल के रास्ते, उनकी स्ट्रगल के रास्ते और उनके यकीन के रास्ते पे। अल्लाह अकबर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। जो कोई उम्रा या हज करे उस पर इन दोनों के दरमियान सही करना लाजिम है। अब सही की असल कहानी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसके बारे में जानते हैं। मक्का की वादी सुनसान, प्यास और तन्हाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म मिलता है कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और छोटे बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक जो आज मक्का है वहाँ पे छोड़ दे। ना पानी, ना ज्यादा खाना, ना कोई जिंदगी। हाजरा अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछती हैं, या इब्राहिम, हमें यहाँ अकेले क्यों छोड़ रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था। तब हाजरा अलैहिस्सलाम समझ गईं और कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। ये जो लाइन है ना, ये सही की बुनियाद है, यकीन का
सबसे बड़ा दर्स। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे प्यास का इम्तिहान होता है, एक माँ के दर्द का। वादी में खाना खत्म, पानी खत्म, छोटा सा इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रो रहे हैं। एक माँ का दिल कैसे बर्दाश्त करता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने सोचा शायद ये पहाड़ी सफा के ऊपर से कोई कारवां नजर आ जाए, कोई पानी मिल जाए। वो दौड़ी, सफा तक गई, वहाँ से कुछ नजर नहीं आया। फिर वो मरवा की तरफ गई, फिर सफा, फिर मरवा। टोटल 7 बार दौड़ लगाई उन्होंने। ये दौड़ कोई रिचुअल नहीं, एक माँ का दर्द था, एक माँ की स्ट्रगल, एक माँ का यकीन कि अल्लाह मदद करेगा। फिर उसके बाद जो हुआ, अल्लाह अकबर। जब हाजरा अलैहिस्सलाम मरवा पर पहुंचकर नीचे देखती हैं, अल्लाह का कदर का निजाम बेचैन होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और अपने पाँव या अपने पर से जमीन को टच करते हैं और जमजम निकलता है, एक छोटा सा चश्मा जो आज दुनिया का सबसे मुबारक पानी है। हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ कर आती हैं और जमजम को जमा करना शुरू करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हाजरा पानी को रोकने में जल्दी ना करती तो जमजम एक बहने वाली नदी बन जाता। आज भी सारे हाजी वो पानी पीते हैं और ये सब एक माँ की दौड़ की वजह से मिला। अब सही जरूरी क्यों है? उम्मते मोहम्मदिया के हर आदमी को कयामत तक सफा मरवा की दौड़ करवा कर अल्लाह ने एक माँ के इम्तिहान को इबादत बना दिया। सही हमें सिखाती है अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसान कोशिश करता है। हाजरा अलैहिस्सलाम एक बार दौड़ कर रुक जाती तो जमजम का मौजज़ा उतरता ही नहीं। सही एक एफर्ट है, एक माँ की कोशिश है और जमजम उसका एक रिजल्ट है। अल्लाह अकबर। ये जो मैंने स्टोरी आपको बताई है, ये कोई स्टोरी नहीं, ये हम इंसानों के लिए एक सीख है। हम इंसान बिना कोशिश किए हार मान लेते हैं। हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि इंसान अगर कोशिश करे तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोशिश करना उसे बहुत जरूरी है। हाजरा अलैहिस्सलाम का यकीन हमारे लिए रास्ता है, अल्लाह जाया नहीं करेगा। सही के हर कदम में यही मैसेज है। सही हमें एक माँ की सैक्रिफाइस, स्ट्रगल, लव और फियर याद दिलाती है। इंसानियत का सबसे खूबसूरत इमोशन, एक माँ का दर्द। अल्लाह अकबर। अब हम जानते हैं कि सही कैसे की जाती है। सफा से स्टार्ट करते हैं, सफा पर चढ़कर पहले काबा की तरफ मुंह करते हैं और ये वर्ड्स कहते हैं, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने जो वादा किया था वो पूरा किया। फिर दुआ मांगते हैं अपनी जिंदगी की, अपने घर वालों की, रूहानियत की और पूरी उम्मत के लिए। सफा से मरवा वॉक करते हैं। बीच में एक हिस्सा होता है जहाँ मर्दों को थोड़ा जॉगिंग करना होता है, जहाँ पे ग्रीन लाइट्स एरिया होता है, और जैसे ही मरवा तक पहुँचते हैं वही दुआ, वही जिक्र करना होता है। और इस तरह से सफा से मरवा एक चक्कर कंप्लीट होता है और वैसे ही फिर मरवा से सफा दूसरा, फिर सफा से मरवा तीसरा, इस तरह से टोटल 7 चक्कर हमें करने होते हैं। तो गाइस ये सफा मरवा देखिए 1 2 3 ये तीनों फ्लोर पे सफा मरवा की सही होती है। ठीक है, हम एकदम नीचे वाले फ्लोर पे थे। ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और वो क्लॉक टावर है। यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, यहाँ पे जो चौथा अरकान है, ठीक है, हल्क या कसर, तो यहाँ पे फ्री में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री एंड हज, वहाँ उनकी तरफ से यहाँ पे फ्री में आप यहाँ पे कटिंग करा सकते हैं, हल्क करा सकते हैं। ठीक है, जो चौथा अरकान है तो आप यहाँ पे करा सकते हैं। थोड़ा लाइन लगाना पड़ेगा लेकिन आपका यहाँ पे फ्री में काम हो जाएगा। ठीक है, ये इन्होंने नया स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, उम्रा का सफ़र जहाँ एहराम से शुरू होता है, तवाफ और सई से गुजरता है, वहाँ हल्क या कसर पर जाकर मुकम्मल होता है। ये सिर्फ एक हेयर कट नहीं है, ये रीबर्थ है, रिन्यूअल है, ओबीडियंस है, ह्यूमैनिटी है और अल्लाह की रहमत के सामने सरेंडर का एक निशान है। हल्क और कसर क्या होता है? हल्क सर के तमाम बाल पूरी तरह मुंडवा देना, यानी टकला कर देना, और कसर सर के बाल थोड़े से ट्रिम कर देना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम अपने सर मुंडवाए हुए और कुछ बाल ट्रिम किए हुए मस्जिद हरम में दाखिल होंगे बिना किसी डर के। इस आयत में अल्लाह ने उम्रा और हज के कंप्लीशन का साइन बताया है, बाल का मुंडवाना या फिर ट्रिम करना, यानी अल्लाह ने इस एक्ट को डायरेक्टली इबादत का हिस्सा बना। हल्क और कसर की फजीलत क्या है? एक हदीस मफहूम से समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन लोगों पर
3 मरतबा रहमत नाजिल करे जो हल्क करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कसर करने वालों के लिए भी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर कोई कसर करे या फिर हल्क करे, दोनों चीजें जायज हैं, लेकिन हल्क करना अफजल है। और जैसे ही आप हल्क या कसर करते हैं, आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं, आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, उम्रा एक जर्नी है, सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। एहराम से लेकर तलबिया, तवाफ से सई और फिर हल्क कसर, हर स्टेप एक रिमाइंडर है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हमारी असल सक्सेस अल्लाह की ओबीडियंस में है। उम्मीद है कि ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप उम्रा का इरादा कर रहे हैं तो अल्लाह आपकी जर्नी आसान करे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कैसा लगा। ठीक है जी। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हमारा हो चुका है। अल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। और अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए, फिर उसके बाद हम रेस्ट करेंगे, है ना भाई? कल जुमा भी है। कल जुमा भी भाई, कल जुमा, आज जुमेरात है। उम्रा भी हो गया है। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, है ना भाई? ठीक हो आप? कैमरा के सामने एकदम फाइन, बट आफ्टर कैमरा नो फाइन। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।